जय गंगाधर, जय बाबा विश्वनाथ। प्रणाम करती हूँ। शत नमन, कोट कोट नमन। बाबा के चरणों में आज सोमवार का दिवस है। माँ अन्नपूर्णा को नमन करती हूँ। गंगा मैया को नमन करती हूँ। जय महामना, जय आनंदम और जय सत्या होप टॉक करते हुए भाई सत्यप्रकाश पांडे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और आशीर्वाद देती हूँ कि उनका जो कार्यक्रम है वो बहुत ही सफल और सुंदर बने, अच्छा हो, ऐसी मेरी भावना है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। भाई नीरज कांत सोती जी को प्रणाम करती हूँ जो कि प्रमुख संयोजक हैं और हमारे दोनों पटल के सूत्रधार हैं। उनको प्रणाम करती हूँ। अग्रज हैं, मेरे गुरु हैं। और पटल पर सभी विद्वत जनों, विदुषी बहनों को प्रणाम करते हुए अपना वाचन आरंभ करती हूँ। सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ के चरणों में एक शिव पंचाक्षर स्तोत्र पढ़ के आगे बढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर है, इसमें न, म, शि, वा और य पे एक एक श्लोक है, तो मैं पढ़ती हूँ। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वरनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद, शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद। सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय, सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय। श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनेन्द्र देवार्चित शेखराय। चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय। दिव्याय देवाय दिगंबराय, दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम नमः शिवाय। अब आज का जो शब्द है शपथ, तो शपथ पे कुछ अपने मैंने विचार लिखे हैं। तो शपथ क्यों ली जाती है, कैसे ली जाती है, किन किन परिस्थितियों में ली जाती है, उनकी चर्चा का विषय है। तो हम अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, अपनी बात की सत्यता को स्थापित करने के लिए हम शपथ जो है लेते हैं। कहीं भी कोई भी शपथ लेते हैं, किसी तथ्य या प्रतिज्ञा की ऐसी अभिव्यक्ति होती है जिसके सत्य होने का आश्वासन
उसमें किसी पवित्र चीज का उल्लेख के आधार पर हो। उदाहरण के लिए मैं ईश्वर की सौगंध लेता हूँ कि अपना दायित्व तो सच्चाई से निभाऊंगा, ऐसे कह देते हैं लोग। संस्थापक हृदयांगन उपस्थित हैं, मैं प्रणाम करती हूँ। शपथ एक वादा है। अगर आप अपने भाई की कोई चीज लेना चाहते हैं तो कहेंगे हम समय पे वापस कर देंगे बिना इसका नुकसान पहुंचाए, शपथ लेते हैं। और हमारे संविधान में भी शपथ का है, जब कोई मंत्री बनता है वो भी शपथ लेता है कि मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ कि प्रत्यक्ष रूप में हम लोग भी नौकरी पे आते हैं तो लिखना पड़ता है, शपथ पत्र भरना पड़ता है कि अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसा मामला नहीं बताऊंगा या प्रकट नहीं करूंगी जो मेरे विचाराधीन लाया जाएगा, या प्रधानमंत्री जो भी हो, हमारे ऑफिस में भी होता, हम किसी भी राजनीतिक संस्था से संबंध नहीं रखेंगे, सब शपथ ली जाती है। हम लोग को शपथ पत्र भरवाए जाते थे तो ये स्टाम्प पेपर पर लिखे जाते हैं। तो शपथ का मतलब अपनी बात की पुष्टि करने के लिए, हम जो बोल रहे हैं वो सत्य सत्यापित करने के लिए शपथ लेते हैं हम। हमारी कसम खाओ कह देते हैं हम लोग, तुम्हारी कसम। तो इस तरह की बातें चलती हैं। तो आज जो शपथ शब्द है ये हमारे जीवन में नित्य ही कुछ न कुछ हम लोग बोलते रहते हैं, एक दूसरे को बताते रहते हैं, कहते रहते हैं। तो शपथ बहुत छोटा सा शब्द है, ये भी 2.5 अक्षर का शब्द है, परंतु बहुत बड़ी सार समेटे हुए बहुत बड़ा गूढ़ अर्थ इसमें रहता है कि शपथ लेना, किसी की जिम्मेदारी एक तरह से ले लेना कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो एक अटल सत्य को, अपने सत्य को सत्यापित करने के लिए जो हमें शपथ लेते हैं। तो मैं बोलती हूँ इसके जो मैंने दोहे लिखे हैं वो निवेदित करती हूँ, जो मेरे भाव थे, जो मैं अब बोलूँगी। मगर शपथ यही है कि जहाँ भी हमें कहीं स्टाम्प पेपर पे कुछ खरीदते हैं, लिखते हैं, तभी भी हम लोग को हर जगह अपने शपथ लेनी पड़ती है कि मैं अपना जो कार्य कर रहा है इसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। लिखवाया जाता है जगह जगह, अंडरटेकिंग भरवाई जाती है, तो शपथ एक तरह से वो भी होती है। तो मैं पढ़ती हूँ कि छोटा सा यह शब्द है अपितु समेटे सार, छोटा सा यह शब्द है अपितु समेटे सार, नहीं शब्द मजाक में नहीं है कि मजाक करके हमें कसम खा ली और कुछ नहीं, नहीं शब्द परिहास का करिए सतत विचार। छोटा सा यह शब्द है अपितु समेटे सार, नहीं शब्द परिहास का करिए सतत विचार। शपथ न झूठी लीजिए यही सत्य परिमाण, शपथ न झूठी लीजिए यही सत्य परिमाण। भूल चूक होती अगर कभी न मिलता त्राण। ईश्वर भी देखते रहते हैं, अगर हमने कोई गलती की तो वो भी नहीं छोड़ते। अगर हम किसी कानून के शिकंजे में फंस गए तो हमें त्राण नहीं मिलता, हमें उसके लिए कोई क्षमादान नहीं। अगर हमसे भूल चूक होती है तो भूल चूक होती अगर कभी न मिलता त्राण। सत्य राह चल मानुषा रखना हर पल ध्यान, सत्य राह चल मानुषा रखना हर पल ध्यान। अनुपालन हो शपथ का तब समझो कल्याण, अनुपालन हो शपथ का तब समझो कल्याण। मानवता की ले शपथ, किसकी शपथ लें कि हमारे द्वारा कोई गलत कार्य न हो और मानवता पोषित हो, ये सृष्टि पोषित हो, ऐसे कसम हम लोगों को लेनी चाहिए। तो मानवता की ले शपथ करे कर्म निस्वार्थ, मानवता की ले शपथ करे कर्म निस्वार्थ। और सतपथ पर चल कर करे मानव जन्म कृतार्थ, सतपथ पर चल कर करे मानव जन्म कृतार्थ। और शपथ लीजिए न्याय की, हमसे कोई अन्याय ना हो जाए, भूले भटके हम किसी के साथ ऐसा बुरा न कर जाए जो अन्याय की श्रेणी में आ जाए, तो उसका हमें पे भुगतान करना पड़ता है। कोई ना देखे, अपना मन देखता है, ईश्वर देखते हैं हर चीज को। उनका जो एक माप तुला है वो सबको बराबर तोलती है। तो शपथ लीजिए न्याय की, हर प्राणी से प्रेम, अपने शुचियाचार से निभाइए व्रत नेम, अपने शुचियाचार से निभाइए व्रत नेम।
और परिभाषित है शपथ से। शपथ ऐसा लगता ही है कि कोई सच्ची बात के लिए कहा जा रहा, शपथ अच्छा पथ चलने के लिए। तो परिभाषित है सब शपथ से सत्यनिष्ठ आचार। परिभाषित है शपथ से सत्यनिष्ठ आचार। परिपालन इसका करें तभी शपथ साकार। परिपालन इसका करें तभी शपथ साकार। शपथ तभी साकार है। ऐसे हर समय शपथ लेने से कुछ फायदा नहीं है अगर हमें उसमें अपने जीवन में उनको हम अनुकरण न करें, उसको अपने जीवन में न लाए, अपनी रोज जिंदगी में ना उसका प्रयोग करें, तो कोई भी हमारा शपथ, कोई भी कर्म हमारा निरर्थक है अगर हम उसको अपने कथनी करनी में कहते हैं जैसे कि दोनों में बड़ा समानता होनी चाहिए। अगर हम कुछ कहते हैं तो हम करके भी दिखाएं। तो आज का जो शब्द था शपथ, तो शपथ लेते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए, क्या ये हम कार्य संपन्न कर पाएंगे, क्या हम इसकी कसौटी पे खरे उतर पाएंगे। जैसे हमारे संसद में नेता नित्य ही शपथ लेते रहते हैं, वही काम नहीं करते जिसके लिए शपथ लेते हैं, बाकी सब काम होते हैं। तो ऐसी शपथ लेने का कोई फायदा नहीं, खाना पूर्ति करने से कोई फायदा नहीं है। तो अगर हम शपथ लेते हैं तो उसे निभाएं। मेरा मन का भाव यही है, जो मैंने इस शब्द से जाना, जो मैं समझ सकी, वो मैंने आप लोगों को निवेदित किया। आशा है मैं अपनी इस वाक्य पर, इस शब्द पर मैं अपना उसके साथ सही निर्णय कर पाई होंगी कि मैंने जो लिखा वो सही है। इसी के साथ मैं अपना वाचन विराम देना चाहती हूँ। पुनः बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करती हूँ। सतप्रकाश पांडे जी को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई तथा शुभाशीष देती हूँ कि उनका एक मीट बनारसिया का जो कार्यक्रम है, बनारस का जो कार्यक्रम 25-26 दिसंबर को आगामी होने वाला है, वो सफल हो और सभी अपना योगदान दें। जिस तरह जो कर सकते हैं, जिस प्रकार कर सकते हैं, सभी वहां पहुंचे। क्योंकि एक मनुष्य जब एक कार्य की योजना बनाता है तो उसको सबका ध्यान रखना पड़ता है, कितने लोग आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। अभी हमारे शुक्ला खेड़ा में हमारे संस्थापक हृदयांगन ने जो कार्यक्रम किया, उन्होंने पहले से ही भूमिका बना ली थी, एक एक टिकट मंगा लिए, कब कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, किस ट्रेन से आ रहा है, जिससे कि हम उनकी व्यवस्था बना सकें और उनको कोई दूसरे नगर से आके, दूसरी जगह से आके प्रदेश में किसी को अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। तो इसलिए जो आयोजक होते हैं उनको हमें अपनी पूर्व सूचना देके उनको सूचना दे के उनको मतलब सहजता प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि अपना कार्यक्रम को आसानी से कर पाए। और बहुत बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और आज का वचन मैं यही विराम देती हूँ। जय बाबा विश्वनाथ, जय गंगा मैया, जय महामना पावन नगरी वाराणसी को प्रणाम करती हूँ और अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय सत्या होप टोप। नमस्कार सबको। जी, आयोजक का सहयोग करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, तो सुचारू रूप से तभी चल सकते हैं जब सबका समय पर योगदान हो। धन्यवाद, प्रणाम।